हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का जो फिज़िक्स का चैप्टर 1 मोशन है उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, कैसे कौन सा फार्मूला कब यूज़ करें और क्या हम करें जिससे हम न्यूमेरिकल आसानी से बना पाएँ। देखो, न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको पूरा कंप्लीट लेक्चर देखिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है और वो स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल बनना आसान हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट, फार्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। फार्मूला शुड बी रिमेंबर्ड। क्लियर? दूसरा स्टेप सेकेंड ये है कि आप क्वेश्चन पढ़िए। रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट गिवन पैरामीटर। फाइंड आउट गिवन पैरामीटर, क्या गिवन है उसको आप फाइंड कीजिए। तीसरा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, अब अगर फार्मूला पता है आपको तो यूज द फार्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन पैरामीटर। जो पैरामीटर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला यूज़ करना है। और स्टेप 4 डू प्रॉपर कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन प्रॉपर कीजिए, अच्छे से कीजिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला और कॉन्सेप्ट, फार्मूला याद होना का क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट मोशन है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें जो फार्मूला यूज़ होता है, 2-4 फार्मूला हम यूज़ करके और उसका जो है ना कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, उसको अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला, फार्मूला और कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फॉर दैट टॉपिक। उसके बाद रीड द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द गिवन। सवाल ये है कि आप क्वेश्चन पहले समझिए। सवाल ये है कि आप सवाल पहले समझिए, तभी तो जवाब दे पाइएगा। नहीं, सवाल ये है कि आप समझते ही नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन समझिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। और यूज़ द फार्मूला, फिर फार्मूला याद रहेगा तभी तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, नहीं तो पूछिएगा सर कौन सा फार्मूला यूज़ करें। तो जब याद रहेगा आपको, जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब वो फार्मूला आप यूज़ कीजिए। और ज़्यादा फार्मूला है नहीं, 5-6 फार्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि ये कब यूज़ करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएगा आपका। पहले फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले फार्मूला, पहला फार्मूला क्या है? स्पीड के लिए अगर स्पीड आप निकाल रहे हैं, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये भी याद आपको रखना है कि स्पीड को v से डिनोट करते हैं, तो v बराबर s/t, ये याद रखना है। ठीक है, एक हो गया भाई। दूसरा क्या होता है? वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी v बराबर s/t ही होता है। फ़र्क क्या है सर? तो एक वेक्टर है और एक स्केलर है। तीसरा होता है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब
दो चार डिस्टेंस में, दो चार टाइम में दो चार डिस्टेंस है, तो भी ए भी बराबर क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 बाई t1 प्लस t2। अगर दो डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए बी, ये d1 है, और b से c d2 है, ये t1 में चला, ये t2 में चला, तब एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। मान लीजिए सिर्फ टोटल डिस्टेंस ही दिया हुआ है और क्या कर रहा है, टोटल टाइम दे दिया, तो डायरेक्ट इस पे पुट कर देंगे, टोटल d मतलब d बाई टी, यही वाले पे, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। बस ये याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन लेते हैं, तो मान लीजिए रिटर्न अगर कोई होगा तो वहाँ पे माइनस करना। अब आता है एक्सीलरेशन। ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर होता है, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। क्या हो जाएगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। फार्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ठीक, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। उसके बाद क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला है v इजकल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितना, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। v बराबर यू प्लस ए टी, वो इसी का फार्मूला है, एक्सीलरेशन का ही फार्मूला। दूसरा एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब डिस्टेंस निकालना हो और यू और ए दिया हो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसका वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये सारा फार्मूला है जिसका यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक्सीलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक्सीलरेशन का कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे, ठीक है, आज एक्सीलरेशन से रिलेटेड। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आना चाहिए। इसके लिए जो नोट्स है या जो क्लास में पढ़ाया जाता है, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसको आप देखिए। और लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे भी है अपलोडेड, उसको भी आप लेक्चर को देखिए। देखिए, मान लीजिए एक्सीलरेशन का कोई प्रॉब्लम है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। यही क्वेश्चन है आपका, यही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको याद रखना है एक्सीलरेशन का खास करके प्रॉब्लम करने में कि जब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो तो u क्या हो जाएगा, 0 और v कुछ रहेगा, ठीक। और क्या हो, जब व्हेन बॉडी स्टॉप तब क्या हो जाएगा, v 0 हो जाएगा और u कुछ रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। और मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, बढ़ा के 30 हो गया, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जिससे बॉडी चल रहा होता है और स्पीड बदल लेता है, या रुका होता है तब स्पीड में आता है, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। सवाल जो आपके बोर्ड पर है इसमें क्या सिचुएशन है, इसको हमको देखना है। इस वाले बोर्ड पे जो आपको सवाल दिख रहा है, इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। तो ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, मतलब बॉडी क्या है, इनिशियली रुका हुआ है। क्या है, इनिशियली रुका हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर क्या हो गया, 0। एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड प्राप्त किया, तो v क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दे दिया है, 5 सेकेंड, तो t दे दिया है आपका 5 सेकेंड। फाइंड एक्सीलरेशन, ए पूछ रहा है क्या होगा। अब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो यूज़ कीजिएगा।
मान लीजिए गिवन आउट फाइंड कर लिए, फार्मूला याद नहीं है तो कैसे यूज़ कीजिएगा। तो हमको मालूम है ए बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। तो ए बराबर हो जाएगा, v कितना है 5 है, v कितना है 5 है, u कितना है 0 है, और टाइम कितना है 5 है। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5/5, इससे काट दीजिए, हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको फार्मूला याद रखना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के गिवन को समझना है। और गिवन समझने के लिए आपको यूनिट याद रखना पड़ेगा। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है तो ये स्पीड है, 5 सेकेंड है तो ये टाइम है, ये आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।